मनीषा जी, मैं आपसे आज की इस बात की शुरुआत करना चाहता हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सा काम भी करती हैं, बहुत से एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं। कृपया आप बताने का कष्ट करें कि आपकी दृष्टि में वुमेन एम्पावरमेंट है क्या, कब हम कहते हैं कि कोई वुमेन एम्पावर्ड हो गई है। कृपया। सर, वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। यस। अगर सही मायने में मैं पूछूं अपने आप से जी कि क्या मैं एम्पावर्ड हूँ, यस, तो मेरे लिए उसका आंसर ये होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वन थिंग, यस, बट जब तक कि मैं ये नहीं सोचूंगी कि आई एम माई सेल्फ इक्वल, यस, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, I यस, have to be equal to the male gender. यस, Equality does not mean कि मैं ये दिखाऊं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ या कुछ हूँ, बट मैं अपनी सोच को ब्रॉडन करूँ यस, और मैं ये खुद सोचूं कि नॉट ओनली मैं बट साथ में अगर मेरी गर्ल चाइल्ड है या लड़कियां हैं, वो उनकी सोच हम बदल लें और घर की सोसाइटी की ये सोच बदलें, तब तक हम एम्पावर नहीं कहला सकते। तो दैट मीन्स दैट अगर हम इक्वालिटी की भी बात करते हैं Yes. या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आज की तारीख में फिर भी आपको मिल जाएगी, यस, बट क्या सोसाइटी और उसमें सबसे ज्यादा जो काम होता है वो एक्चुअली लेडीज का होता है, क्योंकि वो ही घर की एक कड़ी होती हैं जो कि Yes. बच्चों को सिखाती हैं कि क्या सही क्या गलत। हम्म, तो उसमें क्या वो लेडी, क्या मैं मेरी उंगली मेरी तरफ पॉइंट कर रही है कि क्या मैं ये सिखा रही हूँ घर में कि मेरा दर्जा या एक लड़की का दर्जा सिमिलर है, और Yes. उसको अपने ही घर से स्टार्ट करके मैं वो इक्वालिटी और वो राइट दे रही, यस, तब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर सकती हूँ। यस, मेरी तरफ से मैंने आपका एक वर्ड कैच करा है, ब्रॉडन व्यू। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इफ यू टेक ब्रॉडन व्यू, then you don't think only equality, you take care of all those things which affects your family, which affects your daughter, which affects society, because then you are liberal also at times. I think I'm correct there. No, please go ahead. जिस पर्सपेक्टिव में हमने बात करना शुरू किया है, मैं ये समझता हूँ कि परिवार में जी, एक स्थिति ऐसी आती है जब वाइफ और हस्बैंड बिल्कुल लगभग बराबर का दर्जा पा लेते हैं। ये नहीं तय होता कि भाई इसमें क्योंकि मेल इसलिए डोमिनेट करे क्योंकि वो मेल है, प्लस वो धनोपार्जन में उसका ज्यादा योगदान है, या वो अकेला धनोपार्जन कर रहा है। जहां पर बराबर की हिस्सेदारी आ जाए, उसमें ये मैटर नहीं करता कि भाई फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है और मेल कितना पढ़ा लिखा है। जब वो एक परिवार हो गया तो इसका मतलब वहां पर तराजू के दो पलड़ों की तरह वो बराबर का हक रखते हैं किसी भी समस्या पर बात करने का, किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का, और ये सारी बात एक प्रोसेस में आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि कभी वंस इन ए वाइल वाइफ को मौका दे दिया कि तुम आगे बढ़कर फैसला कर लो, और बाकी सब मौकों पर जो हस्बैंड है वही डोमिनेट करता है। इन रूटीन कभी हस्बैंड का डिसीजन ऊपर है, कभी वाइफ का डिसीजन ऊपर है, और दोनों मिलके इस डिसीजन के प्रोसेस को इवॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेच्योरिटी से करते हैं वो लोग। सर मैं इसमें आपसे जो आपने कहा उसमें से मैं एक क्यों लेती हूँ जी, जब दोनों जने ये सोचते हैं कि मैं को छोड़ के हम बन जाते हैं, बिल्कुल और ठीक है। हर डिसीजन इज नॉट ये तेरा डिसीजन है या मेरा डिसीजन है, ये हमारा डिसीजन है, बिल्कुल। और हर बात को ओपनली डिस्कस करके Yes. और उसमें
सबसे ज्यादा मैं ये बोलती हूँ कि लेडी का भी व्यू पॉइंट को आप उतना ही वेटेज दे रहे हो, उतनी अहमियत दे रहे हो, उतना ही ऑनर दे रहे हो। हाँ, तब आप कह सकते हैं कि हाँ। यस, ये हाउस, ये घर एक वुमन एम्पावरमेंट की तरफ आगे अग्रसर बढ़ हो रहे रहा हैं। है। हाँ, अरुषि, आपका इसके बारे में क्या विचार है? आप अपने विचार को देते समय अपने परिवार का वातावरण ध्यान रख सकते हैं, आप अपने पड़ोसियों के परिवार का वातावरण ध्यान में रख सकते हैं, या कोई भी ऐसा परिवार जहां आपका आना जाना है उसको मद्देनजर में रख के आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं। ओके सर, जैसे यहाँ पे बात हो रही है शादी को लेके, तो अभी इन सबके लिए तो मैं बहुत यंग हूँ, लेकिन जितना मैंने समझा है और जितना देखा है, ये चीज़ मैंने देखी है कि रादर देन समाज से पहले, नेबरहुड से पहले सबकी शुरुआत होती है घर से। इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी एंड लाइक इमोशनली। अगर ये दो हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिजिकल तो भूल जाओ, ठीक है। अगर मैं जब भी देखती हूँ ऑलमोस्ट आते जाते ऑफिस से भी, तो मैं देखती हूँ ऑलमोस्ट जो पुलिस होते हैं वो सारे मेल्स ही होते हैं। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वाई नॉट फीमेल्स? सिर्फ अरेस्टिंग के टाइम पे क्यों दिखती है वुमेन्स? वाई नॉट कि अगर ट्रैफिक उस पर भी वुमेन्स नहीं दिखती मुझे, मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ बात करने में मोस्ट ऑफ द टाइम। तो लाइक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें दिखना चाहिए। लाइक हमारे घर में भी मम्स को हमारे प्रिपेयर करना चाहिए हमें कि इट्स ओके, तुम जा रही हो काम पे या किसी और काम पे जा रही हो, तुम्हारे पीरियड्स है तो पीछे मत हटो तुम, इट्स ओके, यू गो। तो छोटी छोटी चीज़ें घर से ही शुरुआत होनी चाहिए, मेरा यही मानना है। तो ऋषि, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं एक बात ही कहता हूँ, कई परिवारों में पहली जनरेशन पड़ी है और कई परिवारों में पहली जनरेशन घर से बाहर निकली है, राइट? आप इस बात की तवक्को रखें, इस बात की उम्मीद रखें कि सारी बातें माँ बाप आपको फीड करेंगे, ये जरूरी नहीं है। आप स्वयं सोचें, क्योंकि आपकी मदर को हो सकता है इस तरह से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, उनको कभी किसी पुलिस कांस्टेबल से बात करने का मौका नहीं मिला। कोई जरूरी तो नहीं है कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों को उतना ही एक्सपोजर मिले जितना हमें और आपको मिल रहा है। इसलिए आपकी बात तो ठीक है, आपका पॉइंट उचित है कि घरों में पेरेंट्स को तैयार करना चाहिए, लेकिन मैं इससे आगे जाता हूं कि अगर वो नहीं भी तैयार करते तो हम अपने आप में सक्षम हैं। जितना परमात्मा ने आपको नवाजा है, उतना परमात्मा ने शायद हमारे परिवार के पेरेंट्स को नहीं नवाजा था, एज फार एज द एक्सपोजर पार्ट इज कंसर्न। इसलिए जो भी निर्णय लेना है जो आपके इंटरेस्ट में है या कहीं भी स्टैंड लेने की बात है, आप हर बात के लिए अपने पेरेंट्स की फीडबैक पे नहीं डिपेंड कर सकते। आपको स्वयं निर्णय लेने चाहिए और वही जो निर्णय हैं वो आपकी नैया को पार लगाते हैं। श्रेया, आप क्या कहते हैं? सर, मैं आपसे बहुत 101% अग्री करती हूँ, जी। बिकॉज आपने जो बोला वो बहुत सही है दैट हमारे से पहले जो जनरेशन थी, अगर मैं अपनी मम्मी को भी देखूं इसमें, Yes. तो ऑफ कोर्स द एक्सपोजर वाज डिफरेंट। Yeah. उस टाइम पे कुछ चीजें नहीं थी एक्सपोजर में जो अब हो गई हैं। Yes. सो आई फील दैट विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, उसमें ये होना चाहिए दैट किसी को भी फॉर दैट मैटर एम्पावर कर रहे हो अगर आप, तो यू शुड हैव द इंडिपेंडेंस एट योर हाउस दैट दे आर एबल टू लेट यू बी हु यू वांट टू बी। Yeah. उसके बाद आप जो भी करें वो आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, बिकॉज जैसे आपने कहा एक्सपोजर आपका घर में एक होता है, घर से स्टेप आउट करने के बाद अलग एक्सपोजर अलग। होता है, और वो आप खुद डेवलप ज्यादा करते हैं। Yeah. आपके पेरेंट्स आपको शायद अच्छी बात सिखाएं, लेकिन आपका गलत इन्फ्लुएंस Yeah. घर से Yeah. बाहर हो जाए। Yeah. तो एट द एंड ऑफ द डे योर पेरेंट्स शुड empower you in a way that they are supportive of you to become independent। Yes. वैसे भी श्रेया, you cannot visualize 100% all the occasions where only you and you alone
is to take the decision. Yes. You cannot fall back and call your mother that should I take this decision in a positive way or a negative way. So ultimately, देखिए मैं अपनी बेटी के लिए एक बात कहा करता था कि I cannot provide you fish all the time, but I can make you learn the art of fishing. If we empower our children the art of fishing, there will not be any dearth of number of fishes which they are going to have in life. Anjali, coming to you, please comment on whatever we are talking. Sure. Thank you. I think most of us हमने pretty much sum up किया अपने तरीके से. Women empowerment या upliftment of a female individual, I think बहुत ज़्यादा time specific है और मेरे ख्याल से हर समय के साथ उसकी definition change होती आई है. Yes. एक टाइम था जब हम बेसिक डॉरी से फाइट कर रहे थे, सती प्रथा से फाइट कर रहे थे, तब Yeah. वो फाइट थी हमारी. उसके बाद एक टाइम था जब हमें सिर्फ एजुकेशन के लिए लड़ाई करनी थी कि एक लड़की को एजुकेशन मिलनी चाहिए, तब उसकी डेफिनेशन वो थी. फिर अब आज की डेट में ये समय है जब वी आर लुकिंग कि पीपल शुड बी एम्पावर्ड, वो बाहर जाएं, वो काम करें, वो अपने लिए पैसे कमाएं, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो आपने बात की. तो आज की डेट में ये फाइट है. सो आई फील कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर हाउ वी एज अ सिविलाइज्ड society has grown, the definition has changed drastically. Yeah. And so is our approach to it. आज की डेट में मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट में जब हम अपने बेटियों को सिखा रहे हैं, जैसे कि हम सब डिस्कस कर रहे थे, हाउ वी टेल विमेन अराउंड अस कि हमें ऐसे करना चाहिए, ये अप्रोच होना चाहिए. मुझे लगता है आज की डेट में सेम गोज विद अवर सन्स एज वेल. हमें अपने सन्स को भी सिखाना चाहिए. जब हम एक लड़के को बड़ा करते हैं, हम एश्योर करते हैं कि वो अच्छी एजुकेशन ले, वो आगे ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली हो. आज हम सेम चीज़ लड़की के साथ भी कर रहे हैं. सो वी शुड ऑल्सो टीच अवर सन कि आपको एक वो कलेक्टिवली उस फीमेल के साथ जो सेम पाथ पे चल रही है, उसके साथ आपको कैसे कोलैबोरेट करना है, उसके साथ आपको कैसे वो सपोर्ट सिस्टम एक दूसरे का होना है. तो आई थिंक जो वुमेन आज की डेट में बाहर काम कर रही है, वो शायद घर का भी काम कर रहे होते. नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड सर्वेंट्स और समथिंग लाइक दैट, राइट. तो टीचिंग अवर सन्स एज वेल कि अगर वो बाहर का काम कर रही है तो आपको भी घर का काम उसके साथ करवाना चाहिए. दैट इज अगेन a very small step to empowerment, but gives you a lot of liberty to go out there confidence के साथ कि मेरा घर is all set और मैं यहाँ पे 100% अपना काम कर सकती हूँ. So वो भी एक level of empowerment है जो Yes. मुझे लगता है Yes. कि हमें follow करना चाहिए. Yes. Anisha ji, Anjali has really expressed something, the real core issue related with the. I would like to say something. You know, for this, females as well as males have to break shackles from their mind to come out with this approach that all human beings are equal and they both play very important equal role in the society. Now I would like to quote one example. I went to Singapore. My daughter is putting up there. Now in the morning, what we saw that my daughter is sitting with me and my son-in-law is cooking nashta. So I watched it a day, 2 days, 3 days. 4th day, I couldn't resist. I told my wife कि भाई ये क्या हो रहा है? भाई हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमारा दामाद वो बना रहा है, तो ये कोई बात उचित नहीं लग रही. They take it that as and when it is the privilege of the male that he may go according to his wishes, and female has no right to say no before the male. It's a very vital issue.
and brings so much clashes between male and female. But in spite of me being a male, I want to say we must acknowledge that female has equal right to say no to anybody, including to her husband. Please, your comments. सर जो आपने कहा is actually very true. Yeah. And here I say that देखिए जो आप कह रहे हैं, जो जनरेशंस पहले थी वो जी। इस तरीके से अपने बच्चों को पालती थी कि तुम लड़के हो, Yes. तुम ये कर सकते हो, Yes. और तुम लड़की हो तो हाँ। तुमको किचन का देखना है, तुमको हाँ। ये करना है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप पढ़ रही हो अच्छे से Yeah. और सब कुछ कर रही हो। Yes. तो सर हम अपने घरों में ही से ही वो आता है। हाँ। आज की तारीख में अगर मैंने अपनी मदर को देखा है कि वो Yeah. मेरे फादर को ओवरली पैम्पर कर रही हैं। Yeah. आज के यंग बच्चों की जनरेशन में हाँ। इसको ओवरली पैम्पर कहा जाता है। Yeah. तो कहीं ना कहीं मैं भी वो चीज को शायद बढ़ावा दे दूंगी। बट अगर हम घर में एक नई सोच से ये करें कि बच्चा चाहे मेल हो या फीमेल, उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरीके से पालें, Yes. दोनों को ये सिखाया जाए Yeah. कि बोथ आर इक्वल। और क्यों, अगर लड़की ने किचन में आना है तो लड़के ने भी किचन में आना है, क्योंकि पढ़ तो दोनों ही रहे हैं। Yeah. एंड आज की तारीख में थोड़ी सी डेफिनेशन ऑफ दैट ब्रेड विनर ना थोड़ी सी चेंज हो गई। Exactly. It is not just the boy. हाँ. It is both of them. They are the breadwinners together. Yes. So if they are the breadwinners together, हाँ. तो सर क्यों नहीं Yeah. काम में भी हाथ बटाएं। हाँ. और यस, लड़की को क्यों नहीं ये राइट है, अगर मेल को ये राइट है कि वो नो बोल सके कि नहीं आज मुझे ये चीज नहीं करनी, हाँ. तो हो सकता है। हाँ. Because girls are known to be multitaskers. Yes. Girls are really known to be more flexible than boys. Yeah. I should be saying this on Yes. this platform, on Yeah. media platform, but Yeah. हाँ है ये आज की तारीख। Yes. तो कहीं ना कहीं सर I feel कि yes, हमारी सोच में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और जो हमारी जनरेशन्स पहले की हैं उनको ये चीज को देखते हुए कि टाइम्स हैव रियली चेंज्ड, Yes. और जो हम एक कल्चर फॉलो करते हैं वो कल्चर हम फिर भी फॉलो करेंगे, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर आदमी डोमिनेंट है तो ही हम वो हमारे संस्कार जो कहे जाते हैं, Yeah. क्यों हमारे संस्कार में क्यों नहीं हमारा ये होता कि दोनों की रिस्पेक्ट हो? Yes. क्यों नहीं ये होता? That's a very important thing. Yeah. तो सर मुझे ये लगता है कि जो आपने कहा वो बहुत वैलिड है, और इसीलिए घर में इस बात पे कोई तकरार नहीं होनी चाहिए अगर लड़की ने या लेडी ऑफ द हाउस ने मना कर दिया किसी चीज से। Yes. What do you say? Sir, I'm completely agree with what she Yeah. was saying. अगर हमारी जब मैं कॉलेज की भी बात करूँ, हाँ. because मैं just pass out हुई हूँ वहाँ से, हाँ. तो अगर हम साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में सब कुछ गेम्स एक्टिविटीज सब कर रहे हैं, तो जितना मेरा पूरा हक है किचन पे, तो उतना ही मेरे मेल फ्रेंड का भी हक है पूरा किचन पे। ठीक है. अगर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है कुछ काम, तो ही इज़ कम्प्लीटली माई ब्रदर इज़ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल कि वो मेरी आके थोड़ी हेल्प कर सकता है। Yeah. इवन माई डैड, Hmm. मेरी मम्मा की जब तबीयत खराब हो जाता है तो मेरे पापा यही कहते हैं आयुषी जाके तू खाना बना। ही वॉज द ओनली वन जो हमारे लिए जाके कुक करके लाते पूरे घर के लिए। ठीक. एंड आई वाज लाइक कि मैंने आई एम लाइक कंफ्यूज्ड, टोटली लाइक कंफ्यूज्ड। ओके, वी आर स्टक। हम एक तरफ बोलते भी हाँ हम बहुत एडवांस हैं, हमें सब पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पीछे हट जाते हैं कभी कभार, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मेल ईगो आ जाती है। इट्स ट्रू, मतलब प्रॉब्लम इस हमारी जनरेशन को नहीं पता इस मेल ईगो को कैसे कम करें। देखिए, That's the problem. इसमें मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। सोसाइटी इज ए एवोल्यूशनरी प्रोसेस। नथिंग हैपन्स ऑल ऑफ ए सडन। It happens with the passage of time by convincing the other person may not get convinced once. We have to make the venture 3 times, 4 times, 10 times, then 11 times he may agree. So it cannot happen anything in one stroke here. It takes time for society to change. What I was seeing with my parents, that was not happening at the time of my grandparents. And similarly, the new generation is making change in their life,
by convincing us that this thing has happened, right? So I think we must keep on doing efforts, and with the passage of time that change can take place. Can I add a few हाँ, to this? please. इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, but अगर आप, you people, two of you are sitting here who are of the younger generation. आज की तारीख में you are young girls, right? In a while, I mean it could be 2 years, 5 years, whatever, down the lane, आपके खुद के घर होंगे. अगर आप अपनी खुद की सोच को ब्रॉडन करोगे और खुद को एम्पावर करोगे, तब आप हम जो सर बात कर रहे हैं कि सोसाइटी इज इवॉल्विंग, तब वो चीज आज जो मेरी सोच है उससे आपकी सोच कहीं ज्यादा आगे इवॉल्व होगी. Yes. तो खुद आप वो करिए, खुद इंस्टिल करने की कोशिश करिए, तो वो डेफिनेटली अगर आप अपने आप को इक्वल समझेंगे, बट इक्वल मतलब आप प्रॉपर उसमें समटाइम्स आई हैव सीन इन सोसाइटी लोग लेडीज टेक एडवांटेज ऑफ इट, टेक एडवांटेज ऑफ दैट. That is what I was itching to tell. Because everybody, like I have found in the name of women empowerment, they take undue advantage. They'll like you were telling कि female abuse, I say कि male abuse भी होता, male abuse भी होता, in the name of Absolutely, sir. So everybody has to behave in a mature way. So I feel here जो आपने कहा, why should we एक टाइम सोसाइटी इवॉल्व करके यहाँ पहुंचे कि इट इज नॉट वुमेन एम्पावरमेंट, इट इज द वर्ड इज ओनली एम्पावरमेंट, Yes. चाहे वो आदमी हो चाहे वो लेडी हो. Yeah. Why? Yes. बिल्कुल. है ना सर? Yes. That's the point. Everybody should be mature enough to decide कि क्या हमारे लिए ठीक है. अभी कुछ बात हो रही थी ना, somebody, this girl was talking, Anjali, जी. somebody has to decide कि क्या ठीक है क्या गलत है. अच्छा, मैं स्विच ऑफ हो गया, मुकेश ने मेरा नाम लिया तो मैं तो घूम रहा हूँ, तो स्पेशली इट इज पॉइंटेड टू यू. आई नीड क्लैरिफिकेशन फॉर दैट. नहीं everybody is participating. नहीं, but you specifically pointed to me and Manisha. Yeah. नहीं, I was saying that Yeah. since 3 of us are on the mature side of the age as compared to these These kids, kids. that's why. So the point is this, now coming to the conclusion point of women empowerment, I think we have come to this conclusion that males and females both need to be empowered wherever the situation demands. Absolutely. It can be true with the females Yes. and can be rarely true with the males, but both the genders need to be more rational, more balanced, and they must understand how to respect the other person and get the vice versa, respect from each. एक I'll like to conclude. एक बहुत पुराना जोक मेरे को याद आ गया. हस्बैंड वाइफ कहते हैं हमने डिसाइड कर रखा है कि जो घर में जो फैसले होंगे that women will decide कि क्या आना है, क्या राशन आना है, क्या होना है, क्या करना है, everything will she will decide. तो मैं डिसाइड करूंगा कि पाकिस्तान से लड़ाई करनी है कि नहीं करनी, न्यूक्लियर बनाना है कि नहीं बनाना. So I think if that is the situation, तो peaceful एटमॉस्फेयर रहेगा. सर मैं इसमें ऐड करती हूँ कि हम हमेशा ये सोचते हैं और ये बोलते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ होते हैं तो हम हस्बैंड वाइफ की बजाय अगर मैं ये सोचूं कि मेरा पार्टनर इज अ फ्रेंड टू मी, और जो मैं अपने फ्रेंड के साथ बोल सकती हूँ विदाउट हैविंग दैट कॉम्प्लिकेशन कि किसी को बुरा लग जाएगा, उनको बुरा लग जाएगा, अरे आप बात करिए, मैं तो बोलती हूँ आर्ग्यूमेंट करिए. जब तक आप आर्ग्यूमेंट नहीं करते, और एक पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, ये नहीं है कि मुझे आज जीतना है या उनको जीतना है, बट ये है कि एक पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट से बहुत सारी अच्छी चीजें निकल के आएंगी और उसमें किसी को नहीं लगेगा कि मुझे सरपास करा जा रहा है या सप्रेस किया जा रहा है. तो ऐसा अगर हम करें तो क्यों नहीं सर? चलो, बहुत बढ़िया. बिल्कुल अच्छी बात है, आर्ग्यूमेंट के लेकिन बदले बेटर वर्ड इज डिस्कशन. It's a better word. So you should have a good पॉजिटिव discussion. डिस्कशंस करें. Yeah. बिल्कुल. देखिए मनीषा जी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को आप एक दिन में तय नहीं कर पाते.
बिल्कुल। आपको उसको कैसे इवॉल्व करना है, Yes. ये दोनों पर निर्भर करता है। True, I agree. तो आपका सजेशन $100 सजेशन है, द ओनली थिंग इज बोथ द पर्सन must slowly and slowly evolve towards this stage when they understand to respect each other Absolutely. and reciprocally they Yes. express their love and their disagreement without giving abrasiveness to the other person. That is what is required. Sir, एक लाइन ऐड सॉरी एक लाइन ऐड करूंगा गंभीर साहब की लाइन से। मेल को थोड़ी सी वेटेज और माइलेज फीमेल को ज्यादा देनी चाहिए इन माय ओपिनियन व्हेन दे आर मैरिड, जस्ट मैरिड। रीजन बीइंग दैट गर्ल हैज लेफ्ट होल ऑफ हिज फ्रेंड्स फैमिली एंड शी हैज कम टू यू, शी हैज कम ऑल अलोन एंड शी नीड्स टाइम टू एडजस्ट। So you should give some weightage to her extra so that she should understand your family, she should understand you. Love marriage होती है then it's okay. अगर arranged marriage है तो extra mileage should be given. True. Please. Sir, I can add to this. जब आप शादी के पहले, जब आप आपस में as friends घूम रहे हैं, तब आप कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, कुछ भी बोल सकते हैं। बट सर ऐसा क्यों होता है कि द डे यू आर मैरिड, वो स्टैंप लग रही है, एक मंगलसूत्र Yeah. आपने पहन लिया, तो लड़के को ये लगने लगता है कि मैं सुप्रीम हूँ। वही आपकी रिलेशनशिप तो वही है ना, Hmm. आपने तो वही पिछले 2-3-7 साल से जो भी है बिल्डअप करी है। Yeah. तो क्यों इवन इन अरेंज्ड मैरिज आज की तारीख में इफ आई सी पीपल टेक दैट कोर्टशिप पीरियड टाइम, Hmm. जिसमें वो आप एक दूसरे को द बेस्ट बिहेवियर में है, Hmm. उसमें वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जिस दिन वो स्टैंप लग गई, आप रजिस्टर हो गया कि आपकी शादी हो गई, आप चेंज हो जाते हो। Yeah. तो कहीं ना कहीं हमारे मेल्स को ये हमारे घरों से ही सीखना पड़ेगा Yeah. कि आप वही रहिए जो आप हैं। Yeah. सडनली आप ये मत समझिए कि मैं सुप्रीम पावर हूँ। तू से तो आप पर मत सोचिए कि आ जाएंगे, पहले तू कहते थे, अब आप मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आप कहेंगे। सडनली नहीं हो सकता, ओवरनाइट आप सोचेंगे तो इवन दैट योर पार्टनर एंड दिस गोज ट्रू फॉर द गर्ल्स आल्सो। Absolutely. कि सडनली आप जो चीज आपके मस्ती कर रहे हैं आपस में या कुछ कर रहे हैं, सडनली आप बोलने लगे कि अरे अब मैं आपका वाइफ बन गई तो मैं डोमिनेट कर रही हूँ ज्यादा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। इट शुड बी अ वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ अ थिंग एंड एम्पावरमेंट इज हियर। Yes. इट इज ऑल योर माइंड Right. व्हिच एम्पावर्स यू Yes. कि आप अपने आप को क्या समझना चाहते हैं और Yeah. क्या करना चाहते हैं। यू हैव टू मेक हाउस, घर बनाना उसको। हाँ जी। तो साथियों, इस बातचीत के बाद मैं समझता हूं कि ये बातें हो सकता है आपको बहुत ही साधारण लगे, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से सुनेंगे, विज़ आप अपनी लाइफ के डिफरेंट एग्जाम्पल्स को इनसे तोलने का प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत कुछ सोचने, बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। और रेडियो बूस्ट का यही लक्ष्य है कि आपको अधिक से अधिक समझदार बनाना, अधिक से अधिक मेंटली, फिजिकली आप ग्रो करें, मैच्योर हों, बैलेंस लाइफ लीड करें, यही हमारा मकसद है। और इसी लक्ष्य के साथ रेडियो बूस्ट काम करता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने मेहमानों का आभार व्यक्त करता हूं कि ये अपना समय निकाल के यहाँ आए हैं और हमारे श्रोताओं से ये सारी बातचीत संभव हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।